पीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है। हेलो सर। तो यहाँ पे मैं तो समझता हूँ काफ़ी अच्छा है, पैसे फीस भी कम है और काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। तो अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, यहाँ तक कि चिप लेवल तक आप सीख जाएंगे। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। जेके दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे Redmi 9A मोबाइल आपके पास में आता है और उसमें बैटरी स्टोर नहीं होती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करें। स्मैटिक भी नहीं है, बोनियो में भी नहीं है, बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं, तो ट्रेसिंग के माध्यम से कैसे करें। यदि आपको ट्रेसिंग भी नहीं आती तो आप इस वीडियो को देख के Redmi 9A का चार्जिंग सेक्शन रिपेयर आप अच्छे से कर पाएंगे, बैटरी चार्ज नहीं होती तो। अभी हमारा जो फीस है 19,200, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। यह ऑफर सिर्फ 2024 तक है, आपके पास एक महीना बचा सिर्फ दिसंबर का। 2 नंबर जो देख रहे हैं, इन नंबरों पर ही सीट बुकिंग करानी है। ऑनलाइन का फीस हमारा 3,000 रुपये। अब मैं आपको बताता हूँ Redmi 9A का कैसे आप रिपेयर करें। पहले मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको जो है इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। इस साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इसका जो है ये जो कनेक्टर यहाँ पे दिए हैं, एक कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्जिंग कनेक्टर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये बैटरी कनेक्टर है। आपको अपने पास में मोबाइल जो इस तरीके से हाथ में पकड़ना है। हाथ में पकड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्लक्स जो लगाते हैं, यानी कि चार्जिंग पत्ता जो लगाते हैं यहाँ पे। अब इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, आप इसको यहाँ पे अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये जो पॉइंट है, ये टेस्टिंग पॉइंट है किसका, इसका। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बी बस। बी बस का मतलब होता है कि 5 वोल्ट। ध्यान रखें इस चीज का, ये कोने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ Redmi 9A के बारे में। अब इसके बाद में जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के इधर ये ग्राउंड है, ये इसका प्लस पॉइंट यहाँ से होता हुआ डायोड के माध्यम से इस पर टेस्टिंग पॉइंट है, जैसे हम बी बैट के नाम से जानते हैं। अब 2 चीज आपकी समझ में आ गई होंगी, लेकिन बहुत सारे भाई क्या करते हैं, देखो इसके अंदर जो बहुत सारे यूट्यूब पे देख के जाने कैसे कैसे गलत तरीके से आप काम करते हैं। आप क्या करते हैं कि एक डायोड लेते हैं, आप इसको ऐसे जोड़ देते हैं, या एक डायोड लेते हैं इसको जोड़ देते हैं इस तरीके से, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में बैटरियां खराब होती हैं, फूल जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड में, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ भी, थ्योरी के साथ भी। अब बैक साइड में जहां सीपीयू लगा है, इस साइड की आपको जाली निकालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे जाली निकालने के बाद जो इसका स्टील का पतरा है, इसको निकालने के बाद में बैक साइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जूम करके। इसका जो ट्रैक है, देखिए ये जो टेस्टिंग पॉइंट है, चार्जर लगाने के बाद इस पे 5 वोल्ट आपके आने चाहिए। ध्यान रखें, इसके 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ 5 वोल्टेज आता है, बैटरी स्टोर नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, इसकी सप्लाई आप चेक करेंगे, यहाँ से सीधी यहाँ पे आनी चाहिए, इस पे और इस पे। यहाँ 5 वोल्ट आपको मिलेगा। यदि यहाँ 5 वोल्ट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, इस टेस्टिंग पॉइंट से जंपर लेके यहाँ पे या इस पे जोड़ना है। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लो कहाँ पे जंपर जोड़ना है, मैंने सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो आईसी है, इसको कहते हैं ओबीपी, यानी ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आईसी जो है लगी हुई है। ये ओबीपी आईसी का इनपुट हो गया 5 वोल्ट। अब ओबीपी के आउट, अभी मैं ट्रेसिंग करना भी आपको बताऊंगा। ओबीपी के आउटपुट में आप यहाँ पे देखेंगे 2 फ्यूज लगे हैं। इन 2 फ्यूजों के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूज जब ठीक होगा तो यहाँ से आउटपुट निकालेगा, और निकालने के बाद दोनों लाइनें एक हो जाएंगी, और यहाँ से आईसी की इन 2 पिनों पे चला जाएगा इस कैपेसिटर के माध्यम से। तो कुल मिला के इस कैपेसिटर से इस आईसी तक यहाँ पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। यदि 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है तो आप यहाँ कहीं भी जंपर कर सकते हैं। यदि ओबीपी आईसी ही आपको बाईपास करनी है तो आप क्या करें, इस फ्यूज से जंपर लेके आप इस लाइन में यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये बैटरी कनेक्टर, ठीक है। अब जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, जो कि हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, ये टेस्टिंग पॉइंट यहाँ से निकल के इस तरीके से यहाँ से होता हुआ यहाँ से और आईसी की पिन पे इस तरीके से जाएगा। अभी मैं ट्रेसिंग भी आपको बताऊंगा।
अब यहाँ पे जो कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल को कहते हैं हम बीपीएच, यानी कि बैटरी का फेस। ये है कॉइल किसकी है? ये कॉइल जो किसकी है? बीपीएच की। इसको कहते हैं बैटरी का फेस। बैटरी का फेस का मतलब होता है कि इस कॉइल से जो वोल्टेज मिलते हैं हमें, कितने मिलते हैं? कम से कम आपको 3.6 मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 4.12। इससे मोबाइल की जितनी भी आईसियां होती हैं वो सारी आईसियां ऑन की जाती हैं, सारी आईसियां यहाँ पे चलाई जाती हैं। इतना आपकी समझ में आया होगा। हम इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात करते हैं। देखिए, अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आपको मल्टीमीटर जो है ये आपको लगाना है बजर मोड पे, इस तरीके से। एक पिन आपको रखनी है इसकी रेड वाली, इस पे ध्यान रखना जो अब मैं बता रहा हूँ। इस प्रोब से आप चेक करेंगे, ओबीपी के इनपुट में यहाँ से आप चेक करेंगे इस पे और इस पे। मीटर बजर मोड पे इन दोनों प्रोब पे लगाने पर क्या होगा, आपको बीप सुनाई देगा। क्या होगा इसमें? आपको बीप सुनाई देगा। बीप क्यों आएगा? क्योंकि अंडरग्राउंड ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको बीप सुनाई देगी। अब इस बीप का आने का मतलब है कि ट्रैक ठीक है। जैसे ही आप इसमें चार्जर लगाएंगे, जैसे अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ आगे। अब मीटर आपको कहाँ लगाना है? देखिए, मल्टीमीटर आपको लगाना है अब ये डीसी 20 वोल्ट पे। काली पिन आपको ग्राउंड करनी है कहीं भी, फोन के अंदर चार्जर लगाना। रेड प्रोब से आप यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद आप इन दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे, 5 वोल्ट आपको आना चाहिए। यदि ओबीपी आईसी ठीक होगी तो आपको यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा, प्लस यहाँ भी 5 मिलेगा। जहां मैंने पिंक लाइन बनाई है यहाँ पे पूरे में आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। यदि 5 वोल्ट आते हैं तो हमारा 5 वोल्ट आता है तो बी बस की लाइन एकदम ओके है, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। यदि यहाँ पे आपने चेक किया 5 वोल्ट आता है, इस पे आप यहाँ चेक करते हैं और यहाँ 5 वोल्ट आता है, और इससे आप यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट आता है, तो आप क्या करेंगे? ओबीपी आईसी जो है इसको आप बाईपास कर देंगे इस तरीके से, तो आपके 5 वोल्ट यहाँ मिल जाएंगे। चार्जिंग आईसी को 5 वोल्टेज यहाँ पे जो है मिल जाएगा। अब ये जो आईसी आप देख रहे हैं, अब इस पे बैटरी की सप्लाई आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3.7 से 4.12 तक मिलना चाहिए। लेकिन ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे, इसमें रुकेंगे नहीं, कभी कम कभी ज्यादा होंगे। चार्जर लगाने के बाद धीमे धीमे कम हो जाएंगे। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे वोल्टेज फिक्स हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी ओके है। अब हम बात करते हैं इसकी मल्टीमीटर से मदरबोर्ड के अंदर कैसे इसको ट्रेस करें। तो मैं अब आपको बताता हूँ इसकी ट्रेसिंग किस तरीके से आपको करनी है। जो बैटरी कनेक्टर जो अभी मैंने आपको पॉइंट दिखाई, इन पॉइंटों को आप सबसे पहले देखिए और समझिए। इसके अंदर देखिए, ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का ग्राउंड है, जिसका टेस्टिंग पॉइंट ये है। इस प्लस पॉइंट को हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ बीप आना चाहिए। यदि यहाँ बीप नहीं आता है तो यहाँ से एक जंपर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जंपर लगाना पड़ेगा। चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट यहाँ आते हैं, तो इसका सर्किट ओके है। इसके बाद इसकी जो बैक लाइन जो है वो पीछे कहाँ जाएगी, कैसे आप चेक करेंगे? तो हम इसकी पीछे की लाइन चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि हम इसकी बैक लाइन को जो है कैसे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके टेस्टिंग पॉइंट पर यहाँ पे एक जंपर ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जंपर ले लिया। जंपर करने के बाद अब हम आगे की लाइन कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान से देखें सभी जो है। शोल्डर लगा दी, जंपर लगाते हैं इस पर। देखिए, मैं लगा दी, एक बार छुड़ाऊंगा इसको। अब देखिए, सिल्वर पॉइंट था, इसके ऊपर से हट चुका है, तो जंपर हमारा यहाँ पे अच्छे से आपको मजबूती से लगाना है। देखिए, जंपर लगा दी मैंने, कोई पेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि मैं आपको लाइन से ट्रेस करा रहा हूँ इस वजह से। यहाँ पे जो जंपर वायर है दूसरी साइड से हम इसको यहाँ पे क्लीन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से क्लीन करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डर चढ़ाएंगे, जिससे कि देखिए बिना पेस्ट के करना है, पेस्ट लगाएंगे तो इसमें पकड़ेगा नहीं, इतना करना है। देखिए, इतना किए। इसके बाद में मीटर से इस वायर को पकड़ेंगे और इसकी बैक साइड में आपको जाना। पहले हम वायर को चेक कर लें ठीक है या नहीं। ठीक है, बीप आ रहा है। इसके बाद आप बैक साइड में आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए, जो अभी मैंने आपको सर्किट बताया था उसी के माध्यम से चेक करेंगे। मैंने बताया था ये दोनों, यहाँ बीप आ रहा है, यहाँ बीप आ रहा है, लाइन ठीक है।
यहाँ बीप नहीं आती तो आप पीछे से यहाँ पे जंपर लगा देंगे। हर के फोन में प्रॉब्लम अलग होती है, वो आपको देखनी है। इसके बाद ये आउटपुट है। अब ये लाइन चेक होगी। आउटपुट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, फ्यूज पे चेक करें, यहाँ जाएगा। इसके बाद आईसी में चला जाएगा। देखिए ये जा रहा है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ से ये लाइन ये आईसी के इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लाई जाने के बाद में क्या होगा, देखिए ये जा रहा है यहाँ पे। अब ये इनपुट ओके, यदि यहाँ नहीं जाता तो आपको फ्यूज को जंपर करना पड़ेगा, फ्यूज खराब हो जाएगा तो। और फ्यूज भी ठीक है, यहाँ बीप नहीं आ रहा आपका इसमें। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का, यहाँ बीप नहीं आता है तो आपको यहाँ से यहाँ जंपर करना पड़ेगा आईसी के अंदर। अब बैटरी का प्लस की बात करें, इसमें हम जो बैटरी का जो प्लस है, इसका टेस्टिंग पॉइंट पे हम जंपर लगाते हैं। तो इसी जंपर को यहाँ से हटा लेते हैं, बैटरी के प्लस पे लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जंपर आपको लगाना है। अब वायर को लगाने के बाद बैक साइड में हमें चेक करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ देखिए उसको आप ध्यान से देखें और समझिए। यदि आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप इसे 100 नहीं 101% ठीक कर पाएंगे। हमने इसको यहाँ पकड़ा, पकड़ने के बाद हम इसको चेक करते हैं इसका ट्रैक जाता कहाँ है। अब हम इसको खोजेंगे यहाँ पे। देखिए जहां मैंने बताया था वही है। यहाँ से आईसी की पिन पे देखिए, इस वाली पिन पे ये जाएगा, ये जा रहा है, मतलब बैटरी की सप्लाई है चार्जिंग की। इसका ये बीपीएच है, तो इससे क्या होगा, फोन ऑन होगा, इससे बैटरी चार्ज होगी। देखिए यहाँ से बैटरी चार्ज इसकी की जाएगी। तो 5 वोल्ट की सप्लाई ये वाली है जो आपको बताइए, फ्यूज वाली बैटरी की सप्लाई है। बैटरी के प्लस पे वोल्टेज नहीं जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से सीधा जंपर बैटरी के प्लस पे आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया Redmi 9A के बारे में, चार्जिंग के बारे में। यदि ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कैसे रिपेयर करें।